परमेश्वर यीशु मसीह की क्रूस की जो आसान बातें कही थे, पहली बात आपको बता दी है। दूसरी बात है इसमें हमें वचन के द्वारा हम देखेंगे लूका के 23 अध्याय 43वां वचन में यीशु मसीह कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगी। इधर एक छोर से यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन ये छोर से मतलब जो परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए थे, आजू बाजू में जो छोर थे उनसे बातें हो रही थी। वो तो एक तो बोलते हैं कि तुम अपने आप को बचाओ, हमें भी बचाओ। एक तो बोलते हैं कि भैया हम तो पाप किया है, हम तो गुनाह किया, हमने तो चोरी किया है, ये सज़ा तो हमें होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो किसी पाप नहीं किया, फिर भी उनको सज़ा दे रहे हैं लोग। तो वो बातों से यीशु मसीह प्रसन्न होकर और छोर से कहता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, ये वो चोर जानते हैं क्या यीशु मसीह को? वो चोर यीशु मसीह के बारे में सुना होगा या उसके बारे में कुछ तो बात है समझा होगा ना, इसलिए तो ऐसा कह रहा होगा। तो आगे का वचन में क्या लिखा है हम देखते। तो 42वां वचन में लिखा है, तब उनसे कहा, ये यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। देखो वचन में क्या लिखा है, जब तुम अपने राज्य से आएंगे तो मेरा सुधि लेना, मुझे याद करना। मतलब छोर को पता है कि यीशु मसीह का राज आने वाला है, यीशु मसीह को पता है ये राज आने वाला, उसमें यीशु मसीह मुझे शांति देगा, उसमें हर एक दुख हर एक परेशानी से दूर करेगा। क्योंकि संसार में बहुत सारे दुख परेशानी झेलते ही और परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते हुए कई बुरी बातें हमें जीवन में होते जा रही है ना, उससे और उसको पता चल गया हम तो संसार में बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज एक दिन आएगा, उसमें हम सबको रहना है करके उसको पता था। लेकिन वो उनके अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन उनमें नहीं थे। फिर भी परमेश्वर ने उनकी बातों से क्षमा करते हुए उनको क्या किया, परमेश्वर ने बोला आज ही के दिन स्वर्ग लोक में रहोगे। तो यीशु मसीह चोर को स्वर्ग में कैसे लेके नहीं आना चाहते, लेकिन पुरानी किताब में जो लिखा गया था निर्गमा का 20 अध्याय 15 वचन में, तू चोरी ना करना, मूसा को जो 10 आज्ञा दिया उसमें लिखा है तुम चोरी ना करना। मतलब चोर को कैसे परिवर्तन आया और परमेश्वर चोर को परिवर्तन क्यों दिए आप जानते हो? चोर का काम क्या है? दूसरे को लूटना है, दूसरे को तकलीफ देना है, दूसरे को झूठे रीति से चलना है, उसका काम है। झूठी शिक्षाओं में बढ़ते हैं, इसलिए वो ऐसे परिस्थिति में आ गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर चोर को क्षमा करते, क्योंकि वो जानते थे अगर हम देखने जाएंगे तो वचनों के द्वारा कई बातें ऐसी बातें हमें परमेश्वर सिखाते हैं ताकि वो चीज़ों को हम जानने की कोशिश करना चाहिए। इसी दो प्रकार का धर्मी शिक्षाओं को संबंध में कह रहे थे। अपने सामना की चिंता करते हैं या अपनी शिक्षा के सच्चाई की परवाह नहीं करते। मनुष्य की जो शिक्षाओं पे मन लगाते हैं लोग, मनुष्य की द्वारा खोजा हुआ सिद्धांतों पे सिखाया जो लोग को पसंद नहीं आती है। कल लोग पसंद के हिसाब से जीते हैं, अच्छी बात है, उनको पसंद नहीं आती। लेकिन जो झूठ के हिसाब से जो लोग कहते हैं वो जल्दी पसंद कर देते हैं। लेकिन इधर परमेश्वर सच्चाई बोल रहा है, उस छोर के साथ कह रहा है कि तुम्हारा जीवन स्वर्गलोक होगा आज ही के दिन, ऐसा लिखा है ना। छोर कितने ही खुश होंगे, लेकिन उसके अंदर है ना जो बदलाव, वो सब आप नहीं लिए, वो प्रभु को नहीं मानते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तो कैसे स्वर्गलोक चले गए हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिए, परमेश्वर चाहे किसी को भी परिवर्तन कर सकता है और किसी को भी परमेश्वर अपना सकते हैं। जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें बताया ना, हमने परमेश्वर को नहीं चुने, परमेश्वर ने हमें चुने हैं। तो इसलिए वचन में लिखा ये सारी बात लेके यूहन्ना 15:16, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है और तुम में ठहराया है ताकि तुम जानकर फल लाओ और
परंतु फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुझे देगा। आपको हमको किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है, मनुष्य ने चुना है। इसलिए हमें अपराधों को क्षमा करने का यीशु मसीह को पृथ्वी और स्वर्ग में अधिकार दिया गया है। तो हमारा अपराध को क्षमा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। आप भी अपराध करते हैं, हम भी अपराध करते हैं, लेकिन क्षमा जो मांगते हैं वही ये सच्चा विश्वासी है। इसलिए पहले के वीडियो में बताया जैसा यीशु मसीह विनती कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कैसे सिखा रहे थे, तो ऐसे एक दूसरे की पापों को क्षमा करो। यही सच्ची जीवन है। इसके अंदर बदलाव आने के लिए लोगों को परमेश्वर ये सारी बातें बता रहा है। ऐसे ही इधर है ना, ये व्यक्ति को बदलाव आए, चोर को बदलाव, चोरी किया लेकिन परमेश्वर के सामने कबूल भी किया, इसलिए तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया और स्वर्ग लोक लेके जाने के लिए तैयार हो गया। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह जब सुसमाचार लोगों को फैलाने आए थे, जब वो देखा नहीं आपने 12 चेलों को उन्होंने चुना है और 12 लोगों को साथ में लेके चलते थे उन लोग। इसलिए पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना करके वचन में लिखा, चेलों को चुना, वैसे हमें भी चुना करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। एफेसी के 1 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ते हैं, देखिए जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम पवित्र और निर्दोष हो। चोरी किया हुआ इंसान कैसे निर्दोष होगा? इसलिए परमेश्वर क्षमा करेगा तो निर्दोष होगा। अगर चोर को एक मौका देगा तो बदल सकता है। बदलने का जो परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला था, यूहन्ना 10 चोर आया किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आते हैं। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इसका मतलब चोर को परमेश्वर जीवन देने आया। ये बात का ध्यान रखें। तो परमेश्वर के हिसाब से हमें बदलना चाहिए ना। तो हमारे अंदर बदलाव आने के लिए ना ये सारी बातें हमारे लिए दृष्टांत में लिखा गया है, ताकि ये सारी बातों को समझ के हमें जीना है। हर एक परिस्थिति में समझना यही बात है कि कई लोग आज के संसार में झूठी बातों पे, झूठी भविष्यवक्ता, झूठी कार्य के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्रूस की कथा यही है, जो नाश होने वाले के लिए तो ये कुछ भी नहीं, लेकिन उद्धार पाने वाले के लिए ये तो सामर्थ्य है करके लिखा है। तो सामर्थ्य पाने का मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की सच्चाई को जानना है और उसी के अनुसार हमें चलना है। सारे बातों को ध्यान रखिए और ये वचनों को समझिए, सीखिए और विश्वास में आगे बढ़िए। आमीन।